प्यारे बच्चों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम एसएससी जीडी के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 24 जनवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट के हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 16, 26 और 32 का चतुर्थानुपाती है। ये चौथा अनुपात निकालना भाई। ये ए होता है, ये बी और ये सी। डी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको कैसे लिखते हैं देखो, 16 अनुपात 26 समानुपात 32 अनुपात, या तो डी लिख लो या एक्स लिख लो भाई। ये ए है, ये बी, सी और ये डी। समानुपात का मतलब बराबर होता है भाई। तो देखो इनमें क्या होता है, मध्य पदों का गुणनफल, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट दोनों संख्याओं का, बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, 16 गुणा में एक्स, 16x लिख लो या 16 गुणा एक्स लिख लो, किसके बराबर होगा, 26 गुणा में 32। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, 16 से कैंसिल कर दो 2 बार में, 26 गुणा 2 52। तो चौथा अनुपात कितना होगा, 52, 52। क्वेश्चन नंबर 12, एक कॉलेज की कैंटीन में 96 छात्रों को 5 दिन परोसने के लिए खाद्य सामग्री इकट्ठी की गई, लेकिन नए दाखिले होने से 64 और छात्र जुड़ गए। अब खाद्य सामग्री कितने दिनों तक चलेगी भाई। 96 के लिए कितने दिन थी, 5 दिन भाई। 96 के लिए खाना कितने दिन है, 5 दिन भाई। M1D1 वाला फॉर्मूला लगा दो, MDH वाला, MDH M1D1H1 बराबर M2D2H2, वही सिंपल है। ठीक है, तो 96 छात्रों के लिए 5 दिन। ठीक है, अब कितने हुए छात्र, 64 और आ गए। तो 96 पहले थे, 64 और आ गए, जोड़ दो दोनों को, 4 जोड़ेंगे 100 और 60 160 हो जाएगा। तो 160 के लिए कितना दिन चलेगा, D2 दिन, बीच में साइन इक्वल का तो रख दो, 5 से कैंसिल कर दो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 32 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो D2 का मान कितना आ गया, 3। यानी अब खाना कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 13, कितने वर्षों में 4000 रुपये की धनराशि ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5324 हो जाएगी। क्या निकालना, समय निकालना भाई हमें। तो देखो रेट कितनी है, 10%। 10% को भिन्न में बदलेंगे तो 1/10, 10 के ऊपर 1 ब्याज, 11 हो जाएगा मिश्र धन। मूलधन कितना था, 10। जो भी राशि है उसकी 1 वर्ष में 11/10 गुणा हो जाएगी। समय कितना है हमें निकालना है, तो समय इसका t, इसकी पावर मान लेंगे t, समय को पावर कर देंगे, यानी t हमने समय मान लिया, t वर्ष। ठीक है, अब देखो हो कितनी जाती है, राशि हमारे पास थी 4000, ये भी मूलधन है तो मूलधन के सामने मूलधन 4000, मिश्र धन कितना है 5324। ठीक है, इन 4000 से 5324 हो जाती है, 10 से 11 होती है, कितने में, 1 वर्ष में। तो टी की वैल्यू देखो कितनी आएगी। अब कैंसिल होता तो कैंसिल कर दो इसको भाई, अंतिम 2 अंक 4 से भाग जा रही, संख्या भी 4 से भाग जाएगी। 13 चौके 52 बचेगा 1, 3 चौके 12, 4 3 12, 4 से कर रहे कैंसिल हम। ठीक है, 4 एकम 4, ये 4 से 1000। अब कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 11 के क्यूब है, 3 बार 11 11, इसमें 11 है नहीं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11, इसको 10 और इसकी पावर 3, क्योंकि इस फॉर्मेट में हमें लिखना होता है। 11/10 की पावर t, 11/10 की पावर 3, बीच में इक्वल का साइन है। जब बेस यानी आधार बराबर है, ठीक है, और बीच में इक्वल का साइन है तो पावर भी बराबर होगी। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 वर्ष। तो समय कितना है, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14, एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी देखो 4 पाई r स्क्वायर।
मैं गोले की बात कर रहा हूँ। अर्धगोले का आधा हो जाता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। लेकिन संपूर्ण की बात की जाती है ना, तो देखो क्या होता है, ये अर्धगोला है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय होता है 2πr², लेकिन संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया की बात की जाती है ना, हेमिस्फेयर की, तो फिर क्या होता है, ऊपर इसके एक सर्कल और है भाई, ऊपर भी सर्कल है इसके, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो एक पाई और जुड़ जाता है इसमें, πr², तो कितना हो जाता है 3πr²। टोटल सरफेस एरिया गोले का ये होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, और ये गोले का वक्र और संपूर्ण दोनों सेम होता है गोले का, ठीक है। अब संपूर्ण निकालना है, अर्धगोले देखो क्या दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय, तो संपूर्ण क्या होता है 3πr²। 3 पाई का मान 22/7 r² बराबर कितना दे रखा है 4158। यहां से r की वैल्यू निकाल दो, 3 से कैंसिल करेंगे, 8 5 13, 14 और 4 18, 3 से हो जाएगा 13 बार में बचेगा 2, 8 24 बचेगा 1 3 6 18। अब 8 और 1 9, 3 और 6 9, 2 से भी कैंसिल होता है, 11 से भी, तो 22 से भी होगा। 22 से 6 बार में 132 बचेगा 6, 22 दिए 66। r² की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ 7 है तो 7 इसमें से एक और निकाल दो, 63 को क्या लिखेंगे 9 × 7 लिख दो, और एक 7 इस साइड आ गई गुणा में। r² की वैल्यू, r की वैल्यू निकाल ली है तो इस साइड रूट लगा दो, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, और 7 × 7 49 का वर्गमूल 7, 3 × 7 कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर r की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नकद भुगतान पर वह 15% की एक और छूट देता है। एक ग्राहक ने 255 रुपये नकद भुगतान किया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी मार्केट प्राइस ज्ञात करना भाई, अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस, ये अपने आप में 100% होता है भाई। 25% छूट दे देंगे तो 100 में से 25 घटा दो, 75% इसकी वैल्यू रह जाएगी, और 75% को हम क्या लिखेंगे 3/4। अब ये वैल्यू अपने आप में 100% है, इस पे क्या किया है 15% और छूट दी है, तो 100 में से फिर 15 घटा दो, कितना होगा 85%। 85% को अब क्या लिखेंगे 85/100, 5 से कैंसिल करके लिखो 17/20, और उसका मूल्य फिर क्या है, कितने बेचा गया उसको 255 में। अब यहाँ से MP की वैल्यू निकाल दो, 5 5 10 और 2 12, 3 से कैंसिल कर लो, 3 8 24, 1 3 5 15, 17 से 5 बार में कैंसिल। ये MP की वैल्यू निकाली मार्केट प्राइस, या इसको X भी लिख सकते हो भाई आप। तो ये 4 और 20 की गुणा करेंगे 80, उस साइड जाएगा तो ये गुणा में, क्योंकि यहाँ भाग में है, उस साइड जाएगा 5 के साथ गुणा में। 80 को 5 से गुणा करेंगे 8 5 40, यानी 400 रुपये उसका अंकित मूल्य था। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट भी छोटी, ठीक है। तो 1 में से 0.6 घटा देंगे, कितना बचेगा 0.4। अब क्या 1/5, देखो यहाँ 1/8 माइनस, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल, यहाँ भी सोल्व कर सकते हैं इसको हम। देखो 1/5 प्लस यहाँ क्या बचा है 0.4, ठीक है। एक ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया। अब इसको जोड़ देंगे, इसकी गुणा कर दो, 5 × 4 20, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 20 को दशमलव लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2 ही तो बचेगा, 2 और 1 3, 3/5 आएगा। यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 3/5, और बाहर साइन क्या माइनस का, 1/8 माइनस 3/5, ठीक है। दोनों में कॉमन कुछ है नहीं, तो दोनों की क्रॉस गुणा कर दो, 5 × 1 ये हो जाएगा 5, 8 × 3 कितना हो जाएगा 24, ये माइनस का है, तो 5 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा -19, बटा में दोनों की गुणा कर दो, 8 × 5 40। या एक ही बात एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो, या क्रॉस गुणा कर दो, बीच में प्लस का साइन, दोनों को जोड़ दो, माइनस है तो दोनों का अंतर कर दो, तो 5 प्लस का है 24 माइनस का, तो माइनस का 19 बचेगा, बटा में 8 × 5 40। या एलसीएम लेके कर सकते हो आप, -19/40 हमारा आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 190 मीटर और 195 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें ए और बी समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 76 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं। वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी? भाई एक दूसरे को पार करेंगी तो खुद की लंबाई के बराबर ही तो दूरी तय करेंगी। ये एक ट्रेन है, एक ही साइड से आ रही मान लो समानांतर पटरियों पे, ठीक है, दोनों अलग अलग पटरियों पे हैं, एक दूसरे के विपरीत है ये, एक इस साइड चल रही है, एक इस साइड। तो समय काउंट कब होगा? जब दोनों आमने सामने आ जाएंगी पटरियों में सीध में एक लाइन पे, ठीक है, क्योंकि ये अलग पटरी पे, ये अलग पटरी पे, दोनों विपरीत दिशाओं में, ठीक है। स्पीड क्या है? पहले देखो ये इसकी 190 मीटर दूरी है, लंबी है, और ये 195 मीटर। स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और 76 किलोमीटर पर आवर। ये सब क्वेश्चन में दे रखा है। तो क्या हो जाएगा? कुल दूरी कितनी होगी दोनों ट्रेनों की लंबाई के बराबर? तो दोनों की जोड़ दो, 190 और 195 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 19 गुणा 2 38 यानी 385 कुल दूरी बटा में रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं तो चाल जुड़ जाएगी। एक ही दिशा में हो तो दोनों चालों का अंतर हो जाता है। अब देखो 50 और 26 कितना हो जाएगा? 126 किलोमीटर पर आवर, लेकिन दूरी मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, इसलिए क्या करेंगे? इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे चाल को। तो क्या करेंगे? गुणा में 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं? तो एक घंटे में 3600 सेकंड होती हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जब इसको कैंसिल करते हैं तो 5/18 बचता है, ठीक है। और आपको बिल्कुल बेसिक से समझना है तो प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप, कंप्लीट मैथ मिल जाएगा आपको। अब इसको सोल्व कर दो। 18 से 7 बार में, 5 से 5 सत्ते 35, 3 5 सत्ते 35, 7 से कैंसिल करेंगे 11 बार में, तो कितना समय लगा? 11 सेकंड का। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या है? भाई ट्रेन है कोई, लंबाई क्या है ट्रेन की? 90 मीटर, 90 मीटर लंबी ट्रेन है और 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यहाँ प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई है 210 मीटर। इसको पार कर दी। पार करने मतलब समय कहाँ से काउंट होगा? जब प्लेटफॉर्म के इस सिरे पर आ जाएगी ट्रेन, यहाँ तक आ जाएगी, तब टाइम काउंट होगा। और कब तक टाइम चलेगा? जब इसका पिछला हिस्सा यहाँ क्रॉस कर देगा इसको, तब यहाँ ट्रेन निकल जाएगी, ठीक है। तो दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी? ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों जोड़ देंगे, कितनी हो जाएगी? 90 और 210, 300 मीटर। दूरी बटा समय, समय कितना है? 20 सेकंड। तो क्या आ जाएगी? चाल। दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, चाल आएगी मीटर पर सेकंड में आएगी, लेकिन ट्रेन की चाल क्या दे रखी? किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो बदल दो इसको यहीं पे, तो गुणा में क्या करेंगे? 5 देखो ये क्या? मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में जाना है, बड़ी यूनिट में जाना छोटी से, तो बड़ी संख्या से ही गुणा, 18/5, ठीक है। भाई छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो 18/5 से गुणा, बड़ी यूनिट से छोटी में जाना है 5/18 से गुणा। बिल्कुल बेसिक से बताया हुआ आपको, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे अब। 20 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 100, 100 से 2 0 कैंसिल कर दो, 18 गुणा 3 54 किलोमीटर पर आवर चाल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 20,250 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। 20% लाभ होता। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। भी देखो, एक एसपी की बात कर रहा है, ये एमपी, और क्रय मूल्य हमें निकालना है। सीपी लिख लो यहाँ।
कितने में बेचा जाता है? छूट देने के बाद, ये छूट दे दिया, इसका मतलब ये क्या है? एसपी विक्रय मूल्य 20,250, 20,250। ये कब है? जब उसमें 10% की छूट दे दी, डिस्काउंट, यानी इसको 10% कम कर दिया इसके मूल्य को। ठीक है, ये मूल्य अपने आप में 100% था, 10 कम कर दिया तो कितना हो गया? 90%। यानी एमपी के 90% की वैल्यू ये है। 1% की निकालेंगे तो 20,250 को 90 से भाग दे दो, इसकी वैल्यू अपने आप में 100% है, तो गुणा में 100 कर दो तो एमपी आ जाएगा, मार्केट प्राइस आ जाएगा। देखो भाई 10% कम कर दिया इसका मूल्य, तो ये अपने आप में 100 था, 10 कम कर दिया तो 90, 90% की वैल्यू ये है। 1% की निकालेंगे तो 90 से हमने भाग दे दिया, 100% की निकालेंगे तो गुणा में 100 कर दिया। 0 से 0, 9 से 2 बार में 18, 22, 2 बार में फिर 18, 4, 9 बजे 45, यानी 225 गुणा 100, 22,500 क्या उसका मार्केट प्राइस। कोई डिस्काउंट नहीं देना उसको भाई, कोई डिस्काउंट नहीं देना। तो उसका क्या पूछा गया है? तो मोबाइल छूट नहीं दी जाती तो उसे 20% का लाभ होता। भाई उसको इस मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता। तो मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इस मूल्य पर बेचता किस पे? 22,500 पे। तो कितना प्रॉफिट था? 20%, यानी प्लस 20%। ये बताया गया क्वेश्चन में। इसी मूल्य पर बेचता, ये अंकित मूल्य था, यही विक्रय मूल्य हो जाता, तो 20% का लाभ होता। निकालना क्या है? सीपी। सीपी अपने आप में 100% होता है भाई, और 20% लाभ होगा तो उसकी वैल्यू 20% बढ़ जाएगी, यानी कितनी हो जाएगी? 120%। और 120% की वैल्यू क्या है सीपी के? यही हो जाएगी 120% की वैल्यू। एक की निकालेंगे तो 120 बटा में कर दो। पूछा क्या गया है? सीपी, ये अपने आप में 100%, तो गुणा में 100 कर दो। इसको सोल्व कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 5/6 भी हम लिख सकते थे। ठीक है, 2 2 4 5 9, 3 2 3 दोनों से कैंसिल तो 6 से भी हो जाएगा। 6 3 बार में 18, 4 6 7 42, 3 6 5 30, 0 5 5 25, 2 35 और 2 37, 3 15 और 3 18। तो कितना था उसका मूल्य? 18,750 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अरविंद ने कर्मिक छूट योजना के तहत एक वस्तु खरीदी जिसमें कर्मिक रूप से 20% और 25% की छूट दी गई और बिल के रूप में 6,000 रुपये का भुगतान किया। वस्तु का MRP कितनी थी? ठीक है, MRP यानी अंकित मूल्य, एक ही बात है, अंकित मूल्य हमें निकालना है। MRP X मान लो, MRP कितनी थी? X। ये अपने आप में 100% MRP जो भी है, 20% छूट देंगे तो उसकी वैल्यू 20% कम हो जाएगी। 100 में से 20 घटाएंगे तो 80, और 80% को हम लिखते हैं 4/5। ये वैल्यू अपने आप में अब 100% है। छूट देने के बाद जो भी वैल्यू बची है वो अपने आप में 100% है। फिर 25% फिर कम कर देंगे, तो इसमें से 25 कम करेंगे 100 में से तो वैल्यू हो जाएगी 75%, और 75 को हम लिखते हैं 3/4। ठीक है, और ये छूट देने के बाद मूल्य क्या? 6,000, तो बराबर 6,000 कर दो। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो। 4 से 4 कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करेंगे 2,000, 5 उस साइड जाएगा गुणा में, तो x बराबर 2 गुणा 5 10, यानी 10,000 रुपये क्या था उसका MRP। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस शिफ्ट के हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।